चलो, बहुत मुश्किल से समाधि खुली है, कहीं फिर ना बैठ जाए समाधि में, जल्दी चलो। तो ब्रह्मा सब देवता आ गए। अब एकदम डायरेक्टली कैसे बोले कि आप शादी करो, देवताओं की इतनी हिम्मत तो नहीं। तो ब्रह्मा को आगे किया। ब्रह्मा जी भी स्पष्ट नहीं कहते। ब्रह्मा कहते हैं कि भोलेनाथ, ये सब देवता हैं, बड़े दिनों से उदास हैं, बहुत दिनों से ये सब थोड़े दुखी हैं। क्यों? अरे ऐसे ही कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, कोई उत्सव हो, कोई शादी वादी हो, जाएं खाएं पिएं, थोड़ा आनंद आए। तो बोले ब्रह्मा जी, आप कहना क्या चाहते? बोले यही कहना चाहते महाराज, आप शादी करो तो हमको आनंद आए, हम भी सब बाराती बन के चलें आपके साथ। भोलेनाथ तैयार हो गए। देवताओं के कहने से नहीं, शिव को याद आ गया कि आज्ञा तो मेरे राम ने दी है। तो तैयार हो गए कि ठीक है महाराज, हम तैयार हैं, आप हिमालय को खबर भिजवाओ कि हम बारात लेकर आएंगे, शादी की तैयारी हो। उधर हिमालय के यहाँ लग्न पत्रिका पहुंची है, मुहूर्त निकलने लगा। तो हिमालय जी ने कहा कि 2-4 महीने आगे का निकालते। तो नारद जी बोले कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना। 2-4 महीने आगे का मुहूर्त निकाला तो इधर दूल्हे का ठिकाना नहीं, वो फिर समाधि में बैठ जाए, सारी तैयारी धरी रह जाएगी आपकी। जितना जल्दी हो सके मुहूर्त निकालो और शादी करो। बोले महाराज फिर तो कल ही कर देते, दूल्हे का भरोसा नहीं। बोले बिल्कुल ठीक, जो तैयारी करनी है वो आपको ही करनी है, दूल्हे को करने की जरूरत नहीं, वो तो तैयार ही है। बोलो शंकर भगवान। तो उधर हिमालय तैयारी करने लगे, उधर सब देवता सज धज के महाराज शिव की बारात में सम्मिलित होने के लिए देवियां देवता सब विमानों में बैठ बैठ कर आ गए सज कर। लेकिन देवता तो सब सज गए, पर दूल्हा तो ऐसे ही बैठा है। देवताओं ने कहा कि भोलेनाथ, क्या आप नहीं सजोगे? तो भोलेनाथ बोले कि मैं भी सजूंगा ना, पर मेरा सजना थोड़ा अलग होगा। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है, कैलाश पर एक गुफा है जिसका नाम है महाकाल गुफा। क्या नाम है? महाकाल गुफा। वो गुफा बड़ी विशेष है, क्योंकि उसमें भोलेनाथ डेली नहीं जाते, साल 2 साल में भी नहीं जाते, केवल एक बार जाते हैं उस गुफा में। कब? बोले जब प्रलय करनी होती, क्योंकि शिव प्रलय के देवता है, और जब प्रलय करनी होती है तब एक बार शिव उस गुफा में प्रवेश करते हैं। वहां पर कुछ विशेष गण 24 घंटे बैठे रहते हैं। वो बिना बात की तनख्वाह लेते हैं, सैलरी लेते हैं। उनका काम एक बार ही आता है, जब प्रलय से पहले भोलेनाथ आते हैं, तो उस समय वे सब गण मिलकर महाकाल रूप से शिव का श्रृंगार करते हैं, और फिर भोलेनाथ प्रलय के लिए खड़े होते हैं। एक बार आज भोलेनाथ सजने के लिए उस गुफा में पहुंचे। वो तो बेचारे मक्खी मार रहे थे बैठे बैठे, उनको तो तनख्वाह लेनी थी, जानते हैं काम तो एक बार ही आना है हमारा। बैठे हुए थे, जैसे भोलेनाथ आए सब खड़े हो गए चौंक कर। बोले बाबा, आप इस समय कैसे, क्या प्रलय आने वाली है? तो भोलेनाथ हंस के बोले कि भैया, दूसरों के लिए तो बाद में आएगी, मेरे लिए तो समझो आने ही वाली है, क्योंकि शादी होने वाली है ना। सजाओ। तो वे सब गण भोले बाबा का श्रृंगार करने लगे हैं। कितना अद्भुत श्रृंगार है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। कई पंक्तियां। ओ शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शंभु गण करहि सिंगारा, सका मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, ओ जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। सभी गण भोलेनाथ का श्रृंगार करने लगे। बड़ा सुंदर सजा है। आप जानते हो कि जो दूल्हा होता है वो मोर बांधता है। आजकल तो सेहरा बांधते हैं लोग, पुराने समय में मोर बांधी जाती थी।
तो कैसे? श्रृंगी ने कहा कि बोले बाबा आप कहो तो हम बाजार से कहीं से बनवा के खरीद के लाएं। भोलेनाथ बोले कोई जरूरत नहीं, मेरी ये जटाएं कब काम आएंगी, इन्हीं को लपेट के बांध दो सिर से। तो सबने मिलकर जटाओं का मुकुट बना दिया भोलेनाथ का। अरे बोले महाराज लेकिन लटकाने के लिए तो कुछ चाहिए, अब फूल वूल कहीं से लाएं। बोले कोई जरूरत नहीं, ये सब सांप कब काम आएंगे। तो जटाओं का मुकुट बांधा, हमारे छोटे छोटे सांपों को इकट्ठा करके लाए और सब यहां फंसा दिए एक एक करके। और कान में हर सांप के श्रृंगी ने कह दिया कि ऐसे ही लटके रहना। कब तक? बोले जब तक फेरे न पड़ जाएं। एक भी इधर उधर भागा तो छोड़ूंगा नहीं। सारे सांप इधर उधर लटक गए। जटा मुकुट अहि मोर सवार, अहि माने सांप, जटा मुकुट अहि मोर सवार, जटा मुकुट अहि मोर सवार, जटा मुकुट अहि मोर सवार। किसी ने कहा कि कुंडल तो पहनाओ, गले में हार तो आए, बाजूबंद तो आए। तो सबने कहा कि कहीं से लेके आए। भोलेनाथ बोले कुछ लाने की जरूरत नहीं, सब मेरे आसपास है, जितने भी सांप हैं सब लपेटो मेरे ऊपर। कुंडल कंकण पहने ब्याला, कुंडल कंकण पहने ब्याला, कुंडल कंकण पहने ब्याला, कुंडल कंकण पहने ब्याला, और तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। आपको मालूम है भोलेनाथ ने सर्पों का मुकुट, सर्पों का मोर सेहरा क्यों धारण किया? हमारे यहां शास्त्रों में सांप को काल कहा गया, बहुत ध्यान से सुनना। काल व्याल, व्याल यानी सर्प, काल ही सांप है, सबके लिए बैठा है खाने को। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने बिल्कुल सही सेहरा बांधा है, ऊपर सिर पर सांप है। शिव कहते हैं कि जब संसार से संबंध जोड़ने जाओ तो ये नहीं भूलना कि सबके सिर पर काल बैठा हुआ है। भोलेनाथ उपदेश दे रहे हैं अपने श्रृंगार से, जब संसार से संबंध जोड़ने जाओ तो ये याद रखना कि सबके लिए काल बैठा है सिर पर। गणों ने कहा कि बाबा दूल्हे का तो हल्दी से उपटन भी किया जाता है, हल्दी लगाई जाती है ना, दूल्हे को हल्दी चढ़ती है। तो महाराज कहां से लाई जाए, ना हल्दी है ना चंदन है। तो भोलेनाथ बोले कि अभी अभी एक मुर्दा जलाए, उसकी राख मंगाओ। तन विभूति, मुर्दे की राख लपेटी गई। बंधुओं, जो राख भूल जाता है ना वही तो खाक होता है। भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं चाहे महादेव हूं लेकिन राख नहीं भूला, सबको राख ही होना है। तन विभूति और पटके हरि छाला, बागंबर पहनाया गया शिव को। शिव को बागंबर प्रिय है। जब नंदी पर बैठने लगे तो बागंबर बिछाया भी गया, बागंबर पर शिव बैठा। भोलेनाथ बताना चाहते हैं कि बागंबर पर इसीलिए बैठा हूं क्योंकि ये शेर जब जिंदा था बहुत दहाड़ता था, और देखो उस दहाड़ने वाले शेर की भी अंत में यही हालत हो गई। तो तुम लोग भी चाहे जितना दहाड़ लो संसार में, पर भूलना नहीं अंत में सबकी यही हालत होनी है। तो उस बागंबर को बिछाकर शिव ऊपर बैठे। और देखिए तो शोभा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा। नंदी पर बैठकर त्रिशूल हाथ में लिया। जब नंदी पर बैठे बैंड वाले बुलाए गए, बैंड बाजे वाले आए। आपने देखा होगा कहीं किसी फंक्शन में जब आते हैं, शादी में आते हैं, तो बारात तो बहुत लेट शुरू होती है, वो बेचारे 1-2 घंटा पहले से ही बजाते हैं। पैसे मिले, बारात चाहे जब शुरू हो तुमको तो बजाना ही पड़ेगा। तो बहुत देर से बजा रहे थे,
लेकिन जैसे ही बारात शुरू हुई, भोलेनाथ नंदी पर बैठकर चले। जो उन बैंड वालों ने देखा, सबने अपने अपने बैंड फेंक दिए। सब हाथ जोड़ के बोले, भैया इस बारात में हम बैंड नहीं बजाएंगे। सबने कहा कि भाई तुमको पैसे दिए गए, क्यों नहीं बजाओगे? तो बोले तुमको मालूम नहीं है, जब बारात चलती है तो बैंड आगे होता है, बारात पीछे होती है। यदि हम ऐसे दूल्हे के साथ हिमालय पहुंचेंगे, आगे हम होंगे, ये तो पीछे होंगे, तो जब पत्थर पड़ेंगे तो पहले हमारे ही सिर फूटेंगे। वहां दूल्हा ऐसा है, ऐसे दूल्हे की बारात में, ये कोई बारात है? ऐसा लगता है कि यमराज की सेना आ रही। क्योंकि भोलेनाथ जब नंदी पर भी बैठे थे ना, तो सीधे नहीं बैठे थे। नंदी का मुंह इधर था और भोले बाबा का उधर था, उल्टे बैठे। तो किसी ने कहा, बाबा उल्टे क्यों बैठे? तो भोलेनाथ बोले, ये बताओ चलना मुझे है कि नंदी को है? बोले चलेगा तो नंदी। बोले फिर मैं चाहे सीधा बैठूं चाहे उल्टा, चलना तो इसको है ना, मैं चाहे जैसे बैठूं। और वैसे भी भगवान शिव कहते हैं कि मेरे पीछे मेरे ये सब बाराती, ये नंदी बरंगी, ये सब गण चल रहे हैं, तुमको मालूम नहीं है? ये सब अब भूत प्रेत ही तो हैं। तब आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे, मैं सामने देखता हुआ जाऊंगा तो पीछे लड़ मरेंगे, तो इसीलिए मैं इनकी ओर देखता हुआ ही चलूंगा। और फिर बारात का मजा तो वही है, मैं इनको देखूं, ये मुझे देखें। वैसे किसी ने एक सजेशन और दिया था शिव को। किसी ने कहा था, बोले बाबा आप चाहो तो एक कार मंगा दें, क्योंकि जब शादियां होती हैं किसी के पास साइकिल भी क्यों ना हो, पर जब दूल्हा बन के जाता है तो उस समय तो भले किराए पर मंगाए, पर कार मंगा ही लेता है। मंगाता है कि नहीं? वैसे भी दूल्हा के तो बर के तो अपने अलग ही अंदाज होते हैं। जिस दिन दूल्हा बनता है उस दिन अपने आप को पीएम से कम थोड़ी समझता है। चाहे साइकिल हो, पर उस दिन गाड़ी मंगा लेगा। तो किसी ने भोले बाबा को कहा कि भोलेनाथ कहाँ आप नंदी पर जाओगे? अरे आप कहो तो सुंदर वाहन मंगाए, रथ मंगाए। तो भोलेनाथ बोले बिल्कुल नहीं, नंदी पर ही जाऊंगा। क्यों? अरे भैया यदि नंदी पर नहीं गया तो इस बेचारे को बुरा नहीं लगेगा, कहेगा बाबा जीवन भर तो मेरे पर बैठे और जब मौका आया तो मुझे ही फेंक दिया, गाड़ी मंगा ली, रथ मंगा लिया। नहीं, व्यक्ति को अपनी हकीकत नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बनावटीपन में मजा नहीं है। नंदी मेरा साथी है, इस पर ही जाऊंगा। और वैसे भी नादिया को, नंदी को तो धर्म का रूप कहा गया, वृषभ को धर्म का रूप कहा। देखो तो जरा, हम लोग जब संसार से संबंध जोड़ते हैं तो धर्म को पीछे छोड़ देते हैं, पर भोलेनाथ कहते हैं मैं संसार से जुड़ने जा रहा हूं तो धर्म नहीं छोड़ा, धर्म के ऊपर ही बैठकर जा रहा हूं। बोलो शंकर भगवान की। जब देखा ऐसी बारात को, महाराज देवता देवियां सब घबरा गए कि दूल्हा ऐसा है, भैया इनके साथ तो जो जाएगा उसकी पिटाई पक्की है। देवता बोले इनको अलग चलने दो, हम अलग चलते हैं। देवता अलग हो गए। अब बोले बाबा श्रृंगी वृंगी और नंदी ये अकेले रह गए। भोलेनाथ बोले अच्छा तुमको मालूम नहीं है क्या मेरे गणों की दुनिया में कमी है? तुरंत अपना डमरू उठाया है और डम 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 करके जो भोलेनाथ ने बजाया, श्रृंगी ने वृंगी ने आवाज लगाई और सिग्नल चारों ओर दुनिया में पहुंच गया। वृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे। महाराज स्मशान में, जंगल में, आकाश में, पाताल में चारों ओर शब्द सुनाई दिया और सब समझ गए कि आज हमारे स्वामी बुला रहे हैं। और चारों ओर से भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी पूरी फौज इकट्ठी हो गई, सब चले आ रहे हैं। नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना नाना वाहन नाना वेशा, सब भूत प्रेत आ रहे हैं। ओ बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। वो मुखहीन विपुल मुख काहू, वो मुखहीन विपुल मुख काहू, वो मुखहीन विपुल मुख काहू, वो मुखहीन विपुल मुख काहू। ओ बिनु पद
कर को बहु पद बिनु पद कर को बहु पद बिनु पद कर को बहु पद बिनु पद कर को बहु पद। चारों ओर से भूत प्रेत सब इकट्ठे हो गए। जब भोलेनाथ ने देखा हंसने लगे शिव। क्यों? क्योंकि कोई भूत तो ऐसा था जिसको मुंह ही नहीं, को मुखहीन, बाकी स्ट्रक्चर पूरा है, केवल मुंह नहीं है। और कोई भूत ऐसा है कि जिसको नीचे का आता पता नहीं पर मुंह 10 है, विपुल मुख का। भोलेनाथ हंसने लगे, बोले अब बारात में आनंद आया। क्योंकि आपको मालूम है जब राम जी की शादी हुई थी ना, तो भोले बाबा भी आए थे। भोलेनाथ ने देखा कि भगवान की बारात जहां से जा रही थी, दूर कुछ लोग बैठकर रो रहे थे। तो भोलेनाथ ने उनको पूछा कि भैया आज मेरे राम की शादी है, आप रो क्यों रहे हो? तो वो सब बोले कि महाराज हमको किसी ने इनवाइट नहीं किया। बोले तुम हो कौन? तो बोले हम अपशगुन हैं, हमें कौन बुलाए? रो रहे, राम जी की शादी देखने का मन था, हमको बुलाया नहीं गया। तो भोलेनाथ बोले कि भैया राम जी की शादी से तो दूर ही रहना, वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, लेकिन मैं तुमको इनविटेशन दे रहा हूं। बोले कभी भविष्य में यदि मैंने शादी की तो शगुन आए ना आए, लेकिन सारे अपशगुनों को मैं इनवाइट कर रहा हूं, सब आ जाना खूब अच्छी तरह, जितना धमाल मचाना वो मचा लेना, मेरी शादी में सब इन्वाइट हो। तो अब भोलेनाथ का विवाह है तो अपशगुन तो आ ही रहे, सारे भूत प्रेत सब इकट्ठे हो गए। बारात जस दूल्हा तस बनी बारात, जैसा दूल्हा अब वास्तव में वैसी बारात बनी। वहां जब पहुंचे महाराज, यहां हिमाचल रचो बिताना, हिमाचल ने बहुत तैयारी की थी। जैसा कोई बड़ा आयोजन हम देखते हैं, कई बार समितियां जब आयोजन करती हैं तो बड़ी बड़ी समितियां छोटी छोटी स्वागत समिति भी बना देती हैं। कोई बड़ी समिति आयोजन कर रही है तो भाई एक छोटी समिति बना दी और उसमें कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया, तुम्हारा काम है बस जितने आए उनका स्वागत करो। तो हिमालय ने सोचा था इतनी बड़ी शादी है, ये शादी कोई साधारण नहीं है, आज देवताओं की शादी धरती पर हो रही है, आज महादेव आ रहे हैं, बहुत बड़ा विवाह है। तो एक स्वागत समिति बनाई गई। बोले तुम्हारा काम है स्वागत करने का। तो लोग होड़ करने लगे, कहने लगे हमको भी रखो, हमको भी रखो, हम भी रहेंगे स्वागत समिति में। महाराज बड़े लोग बढ़ चढ़ कर आए, हम भी रहेंगे, हम भी तो देखें कैसी देवताओं की बारात है, अभी ये सब भागेंगे। बोले हमको भी रखो, हमको भी रखो। लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई, स्वागत समिति खड़ी हो गई। जब मालूम चला कि बारात आ रही है, ये सब स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। वाहनों पर बैठ बैठकर सबसे पहले तो देवता आए हैं ना, देवताओं के साथ इंद्र आ रहे हैं, देवेंद्र। जो देखा स्वागत समिति वाले बोले कि यही है दूल्हा, यही है, भागे और इंद्र के गले में माला डाल दी, यही है दूल्हा। तभी किसी ने बोला कि अरे पागलों, ये दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हे का नौकर है। तो सब स्वागत करता बोले ये नौकर है? बोले जब नौकर के ऐसे ठाठ, ऐरावत हाथी पर बैठ के आ रहा, इतना सुंदर, जब नौकर के ऐसे ठाठ तो दूल्हा तो न जाने कैसा होगा। लोग बोले मालूम चलेगा अभी आ रहा है। देवताओं ने अपना स्वागत कर, देवताओं ने जल्दी जल्दी स्वागत करा लिया, क्योंकि देवता जानते थे पीछे तो यहां पानी भी नहीं मिलेगा। एक बार भोले बाबा आ गए तो जितना करना है पहले ही करा लो। स्वागत करा के इंद्र निकल गए, भगवान आए, नारायण आए। लोग भागे कि अब तो पक्का यही दूल्हा है जो सुंदर रूप भगवान का देखा। सब ने फिर मालाएं पहने। तो कुछ ने कहा कि भाई है तो ये वंदनीय, लेकिन ये भी दूल्हे नहीं है, ये दूल्हे के सबसे क्लोज, सबसे करीबी मित्र हैं। वाह, दूल्हे के मित्र इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बोले अभी मालूम चलेगा। भगवान ने भी अपना स्वागत करा लिया, सब धीरे धीरे निकल गए। अब इंतजार करने लगे कि कहां है दूल्हा। तो महाराज दूर से थोड़ी धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कोई बवंडर आ रहा है, कोई तूफान सामने से आ रहा है। सब बोले कि अचानक ये तूफान जैसा क्यों आ रहा है, क्या होने वाला है? घबराने लगे अंदर ही अंदर।
और महाराज जैसे ही भूत प्रेत नाचते हुए और भोलेनाथ उल्टे बैल पर बैठे हुए, नंदी पर बैठे हुए, जो लोगों ने देखे महाराज, लोगों की क्या चले, जिन वाहनों पर स्वागत करता बैठ कर आए थे वो वाहन भी भागने लगे। बिडर चले, सब वाहन भागे, हाथी घोड़े सब छोड़ छोड़ के। अब नीचे से वाहन निकले तो जितने थे सब लुढ़क गए। हाँ महाराज, चारों ओर भूत प्रेत नाचने लगे। कुछ लोग तो बेचारे हैरान परेशान कांपने लगे, जैसे के तैसे खड़े हो गए। चारों ओर भूत नाच रहे, न कोई माला पहनाए न कोई फूल, बिल्कुल हक्का बक्का होकर जैसे कोई शौक में चला जाता है, ऐसे सब खड़े। हद तो तब हो गई जब एक भूत ने पास में आकर एक आदमी को पूछा, ठहरने का इंतजाम कहाँ है? वो तो बेचारा घबरा गया, बस मरा नहीं बाकी सब हो गया। बोला तुम्हें कौन ठहराएगा, सारा शहर तुम्हारा, ये जहां जाओ वहीं मरो, तुम्हें कौन ठहराए? महाराज बच्चे भागे, बालक सबले जीव पराने, बच्चे भाग भाग कर अपने घरों में आए, दरवाजे बंद किए, क्योंकि बच्चों को शौक होता है ना, बारात देखें, गौरा का पति कैसा, पार्वती का पति कैसा। बच्चे गए थे देखने, सब ने घर आके दरवाजे बंद किए। माता पिता बोले कि कैसी बारात है बताओ तो। बोले बारात बताने योग्य नहीं, पहले दरवाजे खिड़की बंद करो, एक भी भूत यदि कहीं घर में आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। बोले कैसी बारात? तो बच्चे बोले बारात तो क्या बताएं, एक बात बता सकते हैं, जो जिंदा बचेगा वो ही देख पाएगा कैसी बारात। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए थोड़ा दर्शन करिए मेरे साथ, हमारे बीच में भी भोलेनाथ आ रहे हैं। और एक सूचना भी मैं दे दूं, कल जैसे अभी शिव का ये उत्सव मना रहे हम, कल तीसरा दिन है राम कथा का। कल हमारे बीच में भगवान राम प्रकट होंगे। ये प्रांगण आपको साक्षात अयोध्या लगेगा और बहुत अद्भुत उत्सव कल हम मनाएंगे। खूब बधाइयाँ लुटाई जाएंगी, आप लोग कल के उत्सव में भी सम्मिलित होना। अब आइए थोड़ा बारात का दर्शन करिए, कैसे भोलेनाथ के भूत प्रेत और शिव आज हिमालय में पधारे हैं कि ऐसी न देखी बारात हो। ऐसी बारात आज से पहले नहीं देखी गई। थोड़ा गाना मस्ती में झूम कर नाच कर, यदि दुनिया की शादियों में नाचे तो क्या भोले बाबा की शादी में नहीं नाचोगे? थोड़ा झूम कर गाना मेरे साथ मस्ती में। ऐसी न देखी बारात हो, ओ ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो। ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो। हमारे बीच में भोलेनाथ आए हैं, ऐसे नहीं दोनों हाथ से नमी की सेवा करते हुए जाओ। शंकर भगवान की ऐसी न देखी बारात हो, ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो, दूल्हा भयंकर देश मंगल, सांप और बिच्छू लिपटे पड़े हैं, दिगंबर भेष है, नंदी पर उल्टे बैठे हुए। दर्शन करिए हृदय से और ताली बजाते हुए शिव जी का स्वागत करते हुए गाइए। दूल्हा दिगंबर भेष भयंकर, दूल्हा दिगंबर, दूल्हा दिगंबर भेष भयंकर, दूल्हा दिगंबर भेष भयंकर, भेष भयंकर, भेष भयंकर, भेष भयंकर, भेष भयंकर। दूल्हा दिगंबर भेष भयंकर, और इतना ही नहीं, अंग अंग भस्मी रमात हो, अंग अंग भस्मी रमात हो, अंग अंग भस्मी रमात हो,
भाई भाव से ओ ऐसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो, ऐसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। ओ शिव की बरतिया, भोलेनाथ की बरतिया, शिव की बरतिया, भोलेनाथ की बरतिया, शिव की बरतिया, भोलेनाथ की बरतिया, शिव की बरतिया, भोलेनाथ की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो, ऐसी न देखी हो, जैसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की। हाथ उठाकर वाली की सेवा करते हुए शंकर भगवान की, कैलाश बिहारी की। ऐसी न देखी बारात हो, ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। हाथ त्रिशूल और डमरू बिराजे, हाथ त्रिशूल और डमरू बिराजे। मैंने अभी आपको बताया था कि बैंड वाले तो भाग गए, लेकिन भोलेनाथ बोले भाग जाओ बेटा, मेरे पास तो हाथ में ही बैंड है, मैं अपना डमरू ही बजाऊंगा, शिव को किसी बैंड की जरूरत थोड़ी ना। हाथ त्रिशूल और डमरू बिराजे, हाथ त्रिशूल और डमरू बिराजे, हाथ त्रिशूल और डमरू बिराजे, और डमरू बिराजे, डमरू बिराजे, डमरू बिराजे, डमरू बिराजे। हाथों में त्रिशूल और डमरू, और बारात में कौन है, साथ में कौन आया भोलेनाथ के? ऐसा ही समझ लो कि हम सभी भोले बाबा के भूत प्रेत हैं। यहां तो कोई भूत प्रेत नहीं आया, लेकिन हम सब तो बाराती है ना शिव के, हम भी भूत प्रेत से कम थोड़ी हैं। संग भूत और प्रेत चले जाते हो, संग भूत और प्रेत चले जाते हो, संग भूत और प्रेत चले जाते हो, संग और प्रेत चले जाते हो, जैसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया, शिव की बरतिया, भोलेनाथ की बरतिया, भोलेनाथ की बरतिया, शिव की बरतिया, भोलेनाथ की बरतिया, भोलेनाथ की बरतिया। ऐसी न देखी बारात हो, ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो, ऐसे नहीं बोला हाथ उठा करता नहीं किससे बात करते हुए शंकर भगवान की। मुंडमाल बाग की छाला, मुंडमाल और बाग की छाला, और बाग की छाला, बाग की छाला, बाग की छाला, बाग की छाला, और मुंडमाल और बाग की छाला। और इतना ही नहीं,
चाहे सहरा हो चाहे आभूषण हो, सांप और बिच्छू लटकात हो, सांप और बिच्छू लटकात हो, देखो सांप और बिच्छू लटकात हो, गाइए ओ जैसी शुभ की बरतिया ऐसी हमें की बरत हो, ऐसी हमें की बरत हो, जैसी शुभ की बरतिया शिव की बरतिया भोलेनाथ की बरतिया, भोलेनाथ की बरतिया, शिव की बरतिया भोलेनाथ की बरतिया, गाइए मुस्कुरा से हाँ ऐसी हृदय की बरत हो, ऐसी हृदय की बरत हो, जैसी शिव की बरतिया, ऐसी हृदय की बरत हो, जैसी शिव गाइए बोले शंकर की जय, बोले बाबा की जय, बोले बाबा की जय, बोले शंकर की जय, बोले बाबा की जय, बोले बाबा की जय, ओ त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, बोले शंकर की जय, बोले बाबा की जय, बोले बाबा की जय, बोले शंकर की जय, बोले बाबा की जय, बोले बाबा की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, मस्ती से बोले शंकर की जय, बोले बाबा की जय, बोले बाबा की बोले शंकर की जय, बोले बाबा की जय, बोले शंकर की जय, बोले बाबा की 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 बोले शंकर की जय, बोले बाबा की। बोलो शंकर भगवान की जय, कैलाश बिहारी की जय, गौरी शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।